大家好，今天呢，我们要学习HSK 1级第10课। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने HSK लेवल 1 लेसन नंबर 10 को डिस्कस करना है। 我能坐这儿吗 Can I sit here? मैंने लास्ट लेसन में बताया था आपको, लास्ट लेसन के एंड में, कि हम लेसन नंबर 10 में सीखेंगे कैन को यूज करते हुए कैसे सवाल पूछा जाता है। कैन आई डू दिस, कैन आई डू दैट, इस किस्म के सेंटेंसेस बनाना आज के लेसन में हम सीखेंगे। आगे पढ़ने से पहले हम रिव्यू करेंगे कि लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था। वी लर्न अबाउट, यस वी हैव टू रेडिकल्स। हमने रेडिकल ऑफ वॉकिंग रेडिकल पढ़ा था, और वॉकिंग रेडिकल की एग्जांपल में हमारे पास था वर्ड च विच मीन्स दिस, और ये हमारे पास डोर रेडिकल है जो कि व्हेन आस्क में आता है। 然后呢我们还学了这些汉字， हमने कुछ कैरेक्टर्स भी पढ़े थे जी। कोंग, कोंग का क्या मतलब है? What is the meaning of this word kong? Yes, originally shaped like a craftsman zigzag ruler. Now it has many meanings like worker, job और tool को भी कहते हैं ना। स का क्या मतलब है? Anyone? Child. Yes, child. Okay, son। और हमने ये जाय का कैरेक्टर पढ़ा था जी। जाय का क्या मतलब होता है? Is RM at on के लिए इज आर एम नहीं, इन ऑन एट, राइट? नहीं इन ऑन एट। ओके यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है कि ये नाउ इट मीन्स टू लिव और टू एग्जिस्ट। इसका बेसिक मतलब रहना या एग्जिस्ट करना है। और हमने लेसन नंबर 9 में थ्रू आउट जो बात की थी वो यही की थी कि यूजेज ऑफ जाय, कि हाउ टू आस्क समबडीज लोकेशन, किसी की लोकेशन पूछना या बताना। द वर्ब जाय। कैन यू मेक अ सेंटेंस विद जाय? yes प्लीज मेक इट। 我在易睡 नहीं sorry ओके। 我在医院工作我在医医院院医医院院工作。Very good. 工 I work in a hospital. Very good. So हम words को मेरे साथ repeat करेंगे जो हमने last time पढ़े थे। Repeat after me. 小 小猫猫在在那儿，那儿狗狗椅子椅子下面下面下下在在哪儿哪儿工作？工作儿子儿子医院医院医生医生爸爸。爸爸 सो वी हैव जाय पे हमने बात कर ली, और नार हमने यूज किया था किसी के लोकेशन पूछने के लिए। जिस तरह अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, नी जाय नार, Sir, can you repeat? नी जाय नार, 我在家。वो जाय च्या, तो आई एम एट स्कूल। वेरी गुड। आज हम No, पढ़ेंगे I'm जी, at home. सॉरी आई एम एट होम, वो जाय च्या। और अगर कहना हो आई एम एट स्कूल, फिर कैसे होगा? 我在学校。 Very good，我在学校。可以。那今天呢，我们来看一下这个日升，हम ये वार्म अप पढ़ेंगे। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड। सबसे पहले हम ये करेंगे जी। आप लोगों ने मुझे बताना है कौन सा वर्ड जो है वो कौन से पिक्चर के साथ रिलेट करता है।
जी, पहला वर्ड है हमारे पास कोंगजो। F. कोंगजो कहाँ पे कर रहे हैं? एफ, यस, कोंगजो मीन्स वर्क। हानशू, Charlie. Reading book. zo, So. Uh, this is the new sit. word. Yes, zo B. means to sit. Very good. B, 桌子 E. Because इसमें child radical है. बट चौथ से कहते हैं टेबल को। Okay. यस, आपने कल वर्ड पढ़ा था ईज। जी. उसमें भी अच्छा, ये okay. जो ज Chair. है ना, ये जो वर्ड है ना ज, बिल्कुल ये चाइल्ड रेडिकल है, चाइल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम कहते हैं अर्ज बेटा, लेकिन ये आप ये देखेंगे बहुत सारे चाइनीज वर्ड्स के एंड में ये ज आता है। मल्टीपल वर्ड्स हैं, जिस तरह आपने वर्ड पढ़ा चोज, अभी टेबल हमने पढ़ा, चेयर को हम कहते हैं ईज, चाइनीज कैरेक्टर्स को हम हंज। तो ये ज के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। Okay. 电脑 Can now. E. नहीं. डी, Delta. 这是电脑 कंप्यूटर को कहते हैं। पापा 和妈妈 E. मदर एंड फादर। सो ह कहते हैं एंड को। इन वर्ड्स को आप मेरे साथ दोबारा से रिपीट करेंगे। 工作 工作看书看书坐坐桌子桌子电脑电脑爸爸和妈妈爸爸和妈妈 Sir, जी जी यहाँ पे पापा ख मामा. अब हम्म हमने ख पढ़ा है पहले भी, तो वो तो ड्रिंक के मीनिंग में आता है, तो टोन्स का डिफरेंस है. हाँ जी, टोन डिफरेंट है। उस पे जो है फर्स्ट टोन है उस वाले ख पे, और उसके अंदर आपने देखा था माउथ रेडिकल पहले आता है उसमें। ओके. अगर जी, तो यहाँ पर ये डिफरेंट है, ये इसका कैरेक्टर भी डिफरेंट है, टोन भी डिफरेंट है। पापा ख मामा ठीक. मीन्स मदर एंड फादर। ओके. ख इज अवर न्यू वर्ड, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज। तो वार्म अप हमने कर लिया, अब हम न्यू वर्ड्स की तरफ जाते हैं। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड जब रिपीट कर रहे हैं आपने इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना सीखनी है, और ट्राई टू कॉपी बिल्कुल एग्जैक्टली। चोज 桌子 शाम 上 电脑电脑和和本本里里前面前面后面后面这儿这儿没有没有能能做。做嗯，王芳、王芳谢鹏。谢鹏 इन वर्ड्स को अब आप रिपीट करें, सारे वर्ड्स को पढ़ें। 坐姿上电脑和本里前面后面这儿没有能王芳谢鹏 ओके, अभी भी काफ़ी टोन्स के अंदर ऊपर नीचे है, तो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे।
तो पहला वर्ड है जी आपके पास चोज। चोज किसे कहते हैं हम? हाँ डेस्क हाँ, डेस्क टेबल या टेबल को। तो अगर ये पिक्चर की तरफ देखकर मैं आपसे ये पूछूं, 这是什么? 这是什么？桌子 हाँ, तो मैंने पूछा 这是什么 what is this, तो आपने कहा 这是桌子। ओके, सो 这 जी, च का मतलब क्या हुआ? this 是 is desk दिस इज अ टेबल। ओके, सो टेबल के अगर हम करेक्टर में जाएं अगेन तो हमें कौन सा रेडिकल मिल रहा है? wood वुड का रेडिकल है, सो वुड से बनती है टेबल। कल हमने बल्कि परसों भी हमने वर्ड पढ़ा था श्या। yes शावु आफ्टरनून, और फिर हमने कल पढ़ा था इज शामियन sharp बिलो द चेयर। अगर ये कहना हो बिलो द टेबल फिर कैसे कहेंगे? below the table हम्म, uh, sh, uh, 下桌子 下 रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। ये वो गलती है जो सब लोग करते हैं, इंग्लिश से चाइनीज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने बेटा जब भी कभी डायरेक्शन बतानी होगी तो पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, 桌子下面। okay रिपीट करेंगे मेरे 桌 साथ, 子上桌子下面। 桌子上面 वेरी गुड। और आज हमारे पास जो शा जो वर्ड था बिलो, उसका ऑपोजिट वर्ड है, दैट इज शांग।上 शांग का मतलब है अप साइड, ऊपर। तो अगर कहना हो टेबल के ऊपर फिर कैसे कहेंगे? 上नहीं 桌子上 यस, 桌子上，桌子上। वेरी गुड। सो शांग का करेक्टर जैसे मैंने शा समझाया था, अगर ये कोई सरफेस है तो समथिंग अबव द सरफेस, सो ये शांग का करेक्टर बन गया। नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड तियन नाउ, इसका मतलब होता है जी कंप्यूटर। ये जो वर्ड है तियन, बेसिकली इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। आप अगर इस कैरेक्टर को देखें तो ये ऐसे लग रहा है कि आसमान से बिजली गिर रही है। जी और ये नीचे मैंने आपको लास्ट टाइम माओ का कैरेक्टर करवाया था, उसमें फील्ड्स का रेडिकल कराया था, राइट? yes सो फील्ड्स के ऊपर बिजली गिर रही है आसमान से, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। लेट मी सर्च एनी काइंड ऑफ पिक्चर फॉर यू, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग। तीन के कैरेक्टर की एक्सप्लेनेशन के लिए看一下电，这个电。सो मुझे कोई बहुत अच्छी उस पर नहीं मिल रही, बट वी कैन रिलेट टू इट। देखिए ना यहाँ पर भी उसने क्या बनाया हुआ कि ये फील्ड्स का रेडिकल है बेसिकली, और फील्ड्स के ऊपर ये ऊपर से क्या गिर रही है, अ, बिजली गिर रही है आसमान से। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, यू सी हेयर। सो तियन विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जी कैरेक्टर पढ़ रहे थे तियन नाव का। तो तियन से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, फ्यूचर में हम देखेंगे। नाव का मतलब होता है ब्रेन, नाव से कहते हैं ब्रेन को। तो नाव के अंदर अगर आप देखें तो ये कौन सा रेडिकल है नाव में? काफी देर बाद आया ये रेडिकल, मून मून रेडिकल है। मून रेडिकल के बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि ये बॉडी पार्ट्स में आता है। यस, बॉडी पार्ट्स में हमारे मून रेडिकल बॉडी से रिलेटेड होगा जब भी कभी मून आएगा। सो तियन नाव, नाव मैंने भी कहा ब्रेन। सो तियन नाव का मतलब क्या बना? एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन।
राइट। सो तीन नाव इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, हम एक ब्रेन की तरह काम करता है, तीन नाव। तो अगर ये कहना हो कि टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर है, नहीं, टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर। 桌子上面电脑 ओके। या 桌子电脑上面नहीं, हम अपने रूल्स को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। चूज शंग अपनी जगह रहेगा टेबल के ऊपर। ओके जब भी हमने बताना होता है कोई चीज कहीं है तो हम एक पार्टिकल यूज करते हैं यो, विच का मतलब होता है, यो उसका मतलब है हैव, होना। ठीक है। ओके सो चूज शंग यो टेबल के ऊपर है या एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? ईग तीनाओ, वन कंप्यूटर। 一个 वा ओके 啊，桌子上有一个电脑。Next word is 和। जी क्या पूछा आपने? सर यही सेंटेंस वापस से रिपीट कर दें। 桌子 जो 上有 y o u have वाला 一个 जी 电脑 ओके थैंक 和 यू 和 means ख and एंड और। ओके चलें एक और सेंटेंस लिखते हैं। हम कहते हैं जी 桌子上有 not this 有 this 有一个电脑के टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर है। ह एंड 书一 अब 本书，一个电脑 one computer and 一本书 and one book के टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर है और एक किताब है। 一本 ओके 书，好। सो ह का मतलब होता है जी एंड। ह के करेक्टर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये देखिए, ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वुड का रेडिकल है ना, लेकिन उसके साथ ऊपर एक ये स्ट्रॉक एडिशनल है और साथ माउथ का रेडिकल है। और ह का मतलब होता है जी एंड। जिस तरह ये क्या लिखा हुआ है वो जी, जी वो आई नहीं वो ख 我和你 वो ख नहीं 我 ओके 和你 यस 我和你। और अगर ये कहना हो कंप्यूटर एंड टेबल, या अच्छा ऐसे कर लेते हैं, अगर ये कहना हो टेबल एंड चेयर, फिर कैसे कहेंगे? 坐桌子和椅子 तो 桌子和椅子, तो ह जो है एंड के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास दैट इज पन। पन ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, आज दोबारा से आ रहा है। पन इज अ मेयर वर्ड फॉर बुक्स। मेयर वर्ड का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। चाइनीज में जब भी कभी कहीं नाउन आ जाए, आप लोग बचपन में नाउन की डेफिनेशन पढ़ते थे ना, क्या डेफिनेशन है नाउन की? क्या प्लेस होता है नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग, राइट। जी किसी भी शख्स का नाम या किसी भी चीज का नाम। तो चाइनीज में कभी भी नाउन का जिक्र हो, किसी शख्स का, किसी चीज का, तो उसके साथ उसका मेयर वर्ड लगाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं शू, अगर मैं किताब का जिक्र करना चाहता हूं शू, तो मुझे शू नहीं कहना, मुझे क्या कहना है? पन शू, पन पन शू। अगर मैं इंसान का जिक्र करना चाहता हूँ रन, तो मुझे साथ उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? गरन, हो होरन ओके गरन। ठीक है। जिस तरह मैं कहूंगा जी एक एक शख्स को क्या कहूंगा? वन पीपल, वन पर्सन, ई गरन। थ्री पीपल, हाउ टू से थ्री पीपल? सानकुरन सैनगर्न। सो ग तो हमारा जनरल मेजर वर्ड है, लेकिन जैसे जैसे हम चाइनीज को सीखते जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ नाउन्स के, मुख्तलिफ चीज़ों का मेजर वर्ड मिलता जाता है। जिस तरह आज हमारे पास जो शायद दूसरा मेजर वर्ड है हमारे एचएस के लेवल 1 का, दैट इज पन। पन किताबों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर ये मैंने कहना हो दैट बुक, तो कैसे कहूँ? दैट बुक
ना सर am I audible? मेरी यस, स्पीच यू आर नहीं है. ऑडिबल. Okay, that book is that nar nar नार तो बेटा Narbanshu. देर है. नार का मतलब देर Okay, है. that हाँ. na sorry हम्म. na na Banshu. ना पेंसु. इंग्लिश ने कहा दैट बुक, सिर्फ दो लफ्ज थे. उर्दू ने कहा ये किताब. चाइनीज ने कहा नहीं, कि आप बुक से पहले, नाउन से पहले मेरा मैयर वर्ड लगाएंगे तो ना पेंसु, तो हमें पेन लगाना है बुक्स के लिए. हाँ. और अगर कहना हो थ्री बुक्स, फिर कैसे कहेंगे? San Banshu. सन पेंसु. ठीक है. नंबर 6 वी हैव दिस वर्ड ली. ली का मतलब है जी इनसाइड. ली इनसाइड. हमने डायरेक्शंस तीनों पढ़ लिए हैं. हमने पढ़ा है जी सबसे पहले शामियन, नीचे. फिर हमने उसका ऑपोजिट पढ़ा शाम, ऊपर. और अब हमने क्या पढ़ा? ली इनसाइड. इन तीन डायरेक्शन के अलावा हमारे पास फ्रंट एंड बैक भी होता है. हमारे पास फ्रंट का वर्ड है जी छियनमियन. हाँ, छियनमियन. Qianmian. छियनमियन का मतलब है फ्रंट. सो चेन का अगर करेक्टर देखें तो इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है मून लाइक रेडिकल है. मून नहीं है ये. और मियन साइड को हम कहते हैं चेनमियन. अगर ये कहना हो कि कुर्सी के सामने, तो कैसे कहेंगे? Yi zi Qianmian. वेरी गुड. सो इज चेनमियन, कुर्सी के सामने. कुर्सी के सामने क्या है इस तस्वीर में? Mao माओ. Mao माओ नहीं है, ईग माओ. Yi Mao. ईग माओ हम साथ क्वांटिटी दे देंगे तो हम लिखते हैं कि इज Okay. 前面 कुर्सी के सामने यो एग्जिस्ट करती है क्या? 一个猫 椅子前面有一个猫。对，这个猫。好，然后呢，这个नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास होमियन. होमियन कहते हैं बैक साइड को. सो कुर्सी के पीछे कैसे कहेंगे? कुर्सी के पीछे 椅子后面椅子后面. तो पूरा सेंटेंस बनाए कुर्सी के पीछे क्या है? कुर्सी के पीछे 椅子 नहीं कुर्सी के 椅子后面一个猫 यो लगाना है. एग्जिस्टेंस, जब तो भी कोई चीज कहीं एग्जिस्ट कर रही है, बता रही है कोई चीज कहीं है, बीच में यो लगेगा. पहले जगह लग जाएगी इज होमियन, प्लेस लगी, डायरेक्शन लगी, यो फिर यो लगाया, फिर जो भी चीज वहां पर है. सो इज होमियन यो तो कमाओ. तो नेक्स्ट है जी चर. ये वो वर्ड है अगेन, जो भी वर्कबुक कर रहा होता है उसको अगले लेवल्स में, लेसन में से कुछ ना कुछ सीखने को पहले ही मिल जाता है. सो चर का मतलब क्या है? हियर. 这儿 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, देयर और वेयर को कैसे सीखा था हमने. बहुत डिटेल में मैंने ये बताया था. जिनको नहीं पता देयर और डायरेक्शंस को कैसे पढ़ते हैं, वो पिछला लेसन देखें. सो यहाँ पर इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे. चर का मतलब है हेयर. हाउ टू से दिस? this 这 च. उसके अंदर अर की 这 आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. वो पे खत्म हो जाएगा. च. रिपीट 这 करेंगे. च. और अगर हेयर हो जाएगा तो अर आ जाएगा. चार. 这儿 अगर ये कहना हो यहाँ पर एक बिल्ली है, अगेन एग्जिस्टेंस आप बता रहे हैं. हेयर अ कैट, कि यहाँ पर एक बिल्ली है. 这儿有一个猫 तो चर यो एक माओ, यहाँ पर एक बिल्ली है. अगर ये कहना हो यहाँ पर कोई शख्स है, 龟这 या 儿 एक शख्स 有 है, 一个 一个人. यस, 这儿有一个人. ओके, आगे चलेंगे जी. मेयो. 没 यो 有 नो, यो का नेगेटिव हम पहले पढ़ चुके हैं ना. मेयो. 也 यो, अगर कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती तो हम मेयो कह देते हैं. तो मेरा एक सवाल है, मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ इससे. चर यो माओ मा. चर 这 यो 儿 माओ मा.
वो这儿नहीं 这儿有没有 नहीं एक हाँ, मिनट चर योमामा का मतलब है, चर का मतलब है यहाँ आपके है, पास आपके पास नहीं। चर का मतलब है दे यहाँ, यहाँ बिल्ली है, मतलब होता है ना बंदा आके रूम में पूछता है चर योमामा कि यहाँ कोई कैट है। हाँ, तो आपने क्या जवाब दिया? मेयो, नहीं है। मेयो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, देर इज नॉट। तो अब आप ये फर्ज कीजिए कि आपने अगर कहीं बैठना है, आपने कहीं पे बैठना है, तो आपने चेयर देखी कि चेयर खाली है, तो आप कर्टेसी में पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई बैठा है? तो आप कहेंगे 这儿有人吗? रन मीन्स 这儿有 first हाँ, 这儿有人吗? Is there is any person here? तो अगला अगर कहेगा मे यो, फिर ही आप बैठेंगे ना। मे यो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो हम मे यो इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो नंबर 11 है, दिस इज हाईलाइट ऑफ टुडे, नंग। नंग का मतलब होता है नाउ कैन, टू बी एबल टू डू समथिंग, नंग। और इसका जो डिटेल है वो मैं ग्रामर पार्ट में दूंगा आगे जाके। नेक्स्ट वर्ड है जी जो। जो का मतलब है टू सिट। 做 अच्छा, नंग के करेक्टर अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जी अगेन ये वाला रेडिकल आ रहा है ऑलमोस्ट नाउन। जो का मतलब है टू सिट, ओके, बैठना। अगर ये कहना हो कैन आई सिट, can I sit अच्छा कैन आई वो सिट तो कैन आई सिट तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सवाल पूछना अभी नहीं सिखाया मैंने। आप कहना हो यू कैन सिट, अगर वो कहना हो यू कैन सिट, 你能你能 यस, 做你能坐，做你你能能做坐，ये 你能坐 you can sit, you can sit here, फिर क्या हो जाएगा? 你能做事这儿你能坐这儿 yes, 你能坐这儿। अच्छा, नंग का नेगेटिव क्या होगा? नंग के नेगेटिव होता है पू नंग। ये कहना हो ना तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, यू कैन नॉट सिट हेयर, तो फिर क्या कहेंगे? 不能 चाहे मुझे जी बनाए सेंटेंस, यू कैन नॉट सिट हेयर, 你不能坐这儿 你不能坐这儿 yes। अगर किसी को मना करना हो यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते। 你不能那 you cannot go 你不能去你不能去啊，你不能去，你不能去。नेक्स्ट है जी, अच्छा जो हो गया हमारे पास। तो अगर कहना हो प्लीज सिट, please sit प्लीज हमने please पढ़ा था ना पिछले लेसन पे, प्लीज। yes sir 请 let me 坐， recall 请坐， 请坐 यस, okay 请坐। किसी को कहना हो प्लीज बैठिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं। वांग फांग लड़की का नाम है, चाइनीज पर्सन नेम्स वांग फांग, और शिए फांग लड़के का नाम है। ये थे जी न्यू वर्ड्स, हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वार्म अप भी हम कर चुके हैं। ग्रामर को डिस्कस करते हैं। हमने इस लेसन में जो हमारा हाईलाइट है लेसन की आज, दैट इज यो, जिसकी हम काफ़ी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं ना। क्या बताता है यो? इंडिकेटिंग existence एग्जिस्टेंस। जब भी कोई चीज़ कहीं एग्जिस्ट करती है तो यो इस्तेमाल करते हैं। यो कैन बी यूज इन एन एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस टू इंडिकेट अ पर्सन और थिंग एग्जिस्ट समवेयर, कि कोई शख्स या कोई चीज़ कहीं पे एग्जिस्ट करता है। जिस तरह अगर ये पिक्चर को मैं देखूं तो इसमें क्या एग्जिस्ट करता है? कुर्सी के नीचे क्या है? क्या लग रहा है आपको? कौ है या माओ है? जी, प्लस 小狗 सेंटेंस रीड करेंगे।椅子下面有一只小狗
दोबारा मेरे साथ रिपीट करेंगे। 椅子下面有一只小狗，小狗。椅子下面有一只小狗。सो क्या हुआ, हम कैसे बताते हैं एग्जिस्टेंस? पहले उसकी प्लेस किस जगह पे है, इज शामियन, बीच में यो लगाया, एग्जिस्ट करता है। फिर जो भी चीज एग्जिस्ट करती हो, ईच शाओको मींस वन पपी। आप यहां देख रहे हैं ये ट्र का वर्ड नजर आ रहा है। ट्र इज अ मेजर वर्ड फॉर स्मॉल एनिमल्स। ये भी ओके। एक मेजर वर्ड है। ये लेवल 1 के स्कोप में तो नहीं आता, यहाँ पे मैंने एडिशनली लिखा हुआ। आप ईगर शौक से भी याद रख सकते। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें। 学校里有一个商店。जी, 学校里 मीन्स स्कूल के अंदर है, ईगर शांतियन एक दुकान। नेक्स्ट पढ़ें। 桌子上有一个电脑和一本书。वेरी गुड। एक टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर है और एक टेबल है। तो आपने अपनी मर्जी के अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड 3 सेंटेंसेस यो से बनाकर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करने हैं, यूट्यूब की वीडियो के नीचे। अब हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। वी हैव दिस येज, चेयर है। तो पहले तो आपको चेयर के नीचे क्या नजर आ रहा था?狗 शाओको नजर आ रहा था। तो अब नहीं है ना? जी तो अगर कहना हो कि चेयर के नीचे नहीं है, डॉगी नहीं है, फिर क्या कहेंगे? नहीं है। यो की जगह क्या आ जाएगा? 不 मे यो। 没有。 हाँ, OK。 बड़े सेंटेंस क्या बन जाएगा? 椅子上面没有小狗。 और इसी तरह हर सेंटेंस में 水 यो 上 की जगह मे यो आ जाएगा। 嗯 नेक्स्ट है जी हमारे पास एक कंजक्शन ख। इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर एलिमेंट्स इंडिकेटिंग अ पैरेलल रिलेशनशिप। वही बात है, ख का मतलब एंड है। पढ़ें फर्स्ट सेंटेंस। 我有一个宠物朋友和那不，我有一个宠物朋友和一个美国朋友。 朋友नहीं, 朋友。朋友 sorry यस, 中国朋友。朋友和一个美国朋友, कि मेरा एक चाइनीज दोस्त है और एक अमेरिकन दोस्त है। नेक्स्ट।我家有三口人，爸爸妈妈和我。 अम्मी अबू और मैं। नेक्स्ट, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो ख का मतलब एंड होता है। लास्ट अगेन, ये दिस इज हाईलाइट ऑफ टुडे। पहली हाईलाइट जो है ना वो हमने पीछे देखी, पिछले एग्जिस्टेंशियल सेंटेंस पढ़े हमने कोई चीज के। अब हम पढ़े नाउन, इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस विद नाउन। नाउन युआन तोंगसी, इट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब, किसी भी वर्ब से पहले लगता है, इंडिकेटिंग एन एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, द स्ट्रक्चर नंग शम शममा, इस स्ट्रक्चर को देखिए, नंग शम शममा, ये क्यों इस्तेमाल होता है? इट इज यूज टू इंडिकेट अ रिक्वेस्ट और होप फॉर परमिशन। आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई परमिशन लेनी हो, तो उसमें हम नंग शम शमा माँ से सवाल करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। 明天下午我能去商店。 明天下午我能去商店, कि कल दोपहर को मैं शॉप पर जा सकता हूं। तो नंग क्या बताता है? पॉसिबिलिटी को बताता है। पॉसिबिलिटी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आई कैन गो टू शॉप। 明天下午我能去商店, यहां पर मैं इसको कंपैरिजन कर देता हूं खोए के साथ, जो लेसन 6 में हमने पढ़ा था। खोए का मतलब भी कैन है, लेकिन वो किसके लिए था? एक ऐसी एबिलिटी जो ट्रेनिंग के बाद आपके पास आए। 我会说汉语, I can speak Chinese. 我会开车, I can drive a car. एंड सो ऑन। हमने उसे लेसन 6 में डिस्कस किया था। अगर आपको उसको देखना है तो लेसन 6 की वीडियो जाके देख लीजिए। तो नंग जो है वो जी ऐसी एबिलिटी के लिए यूज नहीं होता जो आपको
ट्रेनिंग के बाद आए। नंग जो है वो पॉसिबिलिटी अगर आपने बताना हो किसी भी चीज़ की, तब आप कैन जो है वो नंग वाला यूज़ करेंगे, जैसा यहाँ हुआ वो नंग छु शांतियन। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। 你能在是是你的名字吗？ हाँ, 你能在这儿写你的名字吗？你能का मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब यहाँ You पर सेंटेंस पढ़ने से पहले, इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने से पहले, नंग शमा शमा मा, मैं इस पैटर्न की तरफ फोकस दिलाना चाहूँगा जो कि यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ इसे। आप ये देखें, मैंने इसे नंग शमा शमा मा लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को ग्रीन कलर के फॉन्ट्स में। जी हाँ, नंग क्षमा क्षमा माँ किस लिए यूज होता है? रिक्वेस्ट के लिए या फिर परमिशन के लिए। नंग क्षमा क्षमा माँ। तो आप देखिए कि ये जो सेंटेंस नंबर 2 है वो किस चीज़ की परमिशन ले रहा है? नेम से रिलेटेड पढ़ें, दोबारा पढ़ें सेंटेंस 2 को। 你能你能在这写你的名字吗？ क्या मतलब हुआ? कैन यू राइट योर नेम हेयर? नीनंग ज़ाइचर। ज़ाइचर का मतलब क्या हुआ? हेयर शेयर टू राइट, नीदर मीन्स योर नेम। सो माँ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कैन यू राइट योर नेम हेयर? ओके, लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। 我能坐这儿吗？ वो नंग ज़ो अचर माँ, कैन आई सिट हेयर? तो इन तीनों ही सेंटेंसेस के अंदर क्या है? सॉरी, दो सेंटेंसेस जो लास्ट है इसमें परमिशन ली जा रही है। तो आपने 3 सेंटेंसेस अब बनाने हैं परमिशन के, जिस तरह कैन आई गो, कैन आई स्पीक। जी क्या कह रही हैं? मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन क्योंकि आई जस्ट रिकॉल्ड के अभी हमने जो वर्ड पढ़ा था एक और जो पढ़ा था जिसमें वो था कुकिंग और टू प्रोड्यूस समथिंग जो, सिर्फ वो और ये वाला जो एक दफा इकट्ठे प्रोनाउंस कर दें दोनों सेम है, दोनों के ऊपर टोन भी सेम है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट है। ओके हम्म, देखें, अगर ये सेंटेंस है वो नंग जो चर माँ, तो आपको क्या लगता है जो का क्या मतलब होगा? क्या जो का मतलब यहाँ पे कुक हो सकता है? नो ना ही यहाँ पर जो का मतलब प्रोड्यूस हो सकता है, क्या नहीं? प्रोड्यूस है, राइट? सो वनंगसु यस अचरमा, अगर एक कुर्सी सामने पड़ी हुई है और कोई शख्स ये जुमला बोले वनंगसु अचरमा, तो अगले बंदे को फौरन समझ आएगा कि ये बैठने की बात कर रहा है। तो ये ओके चाइनीज में एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होना, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर कर देता है कि इस जुमले में जुआ का मतलब, अगर सामने कुर्सी पड़ी हुई है तो डेफिनेटली इसका मतलब बैठना है। ओके, तो दूसरी ओके बात यह है कि कैरेक्टर तो टोटली डिफरेंट होता है। आप देखें ये कैरेक्टर डिफरेंट है टोटली। वो वाला जो जोआ था वो कैसा था? उसमें सिंगल पर्सन आता था, फिर ये 10 का रेडिकल और माउथ को इस तरह से करके था वो जो जी 3 पार्ट थे उसके। ओके और छिंग आ गया जी। छिंग हमने पहले भी सीखा था, छिंगवन एक्सक्यूज मी से सीखा था आई बिलीव। सो अगर नहीं भी सीखा था तो यहाँ पर आ गया जी। छिंग का मतलब होता है प्लीज। ये भी किस लिए इस्तेमाल होता है? इंडिकेटिंग अ पोलाइट सजेशन और होप। सो पहला सेंटेंस लिख पढ़ें। 请写您的名字 क्या मतलब हुआ? please write हम्म, your name हाँ, प्लीज राइट योर नेम। सेकंड, 请喝茶 छिंग हे छा, प्लीज ड्रिंक टी। एंड drink लास्ट क्या है? छिंग जो, 请坐 प्लीज please हैव अ sit सीट या प्लीज सिट डाउन। तो हमने ग्रामर भी पढ़ ली, हमने वोकेबलरी भी डिस्कस कर ली। अब हम कुछ टेक्स्ट को, कुछ कन्वर्सेशंस को सीखेंगे और अब हम लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आई एम पुटिंग द ऑडियो। 第10课，我能坐这儿吗？ Lesson 10. Can I sit here? 课文1， Text 1. 桌子上有什么？
桌子上有一个电脑和一本书，杯子在哪儿？杯子在桌子里。 न्यू वर्ड्स को रिपीट करेंगे साथ साथ। New words. 桌子、桌子电脑、上，电脑本、和本里。里。वेरी गुड। अब आप इस टेक्स्ट को दोबारा पढ़ें। 桌子上有什么？桌子上有一个电脑和一本书。आगे। 杯子在哪儿？杯子在桌子里。 अब इस टेक्स्ट के मुताबिक मेरा आपसे सवाल है, 桌子上有什么？桌子上有一个电脑和一本书。杯子在哪儿？杯子在桌子里。वेरी गुड। तो हमने ये देखा कि पूछा जा रहा है कि भाई टेबल के ऊपर क्या है और एग्जिस्टेंस पूछी जा रही है, तो वही यो का इस्तेमाल किया गया। पहले लोकेशन लगाएगी 桌子上有什么 क्या है, तो फिर बताया गया 一个电脑和一本书। कब कहाँ है? 杯子在桌子里 टेबल के अंदर है कब। Now we have second text. 放一下这个。课文2。 Text 2. 前面那个人叫什么名字？他叫王芳，在医院工作。后面那个人呢？他叫什么名字？他叫谢鹏，在商店工作。 न्यू वर्ड्स को रिपीट करेंगे। New words. 前面，后面，前 Proper 后面 nouns. 王芳，谢王鹏，芳谢鹏谢鹏। ओके गुड।是 ओके सो इस टेक्स्ट को हम देखते हैं, आप इसे रीड करें। 下面那个人叫什么名字？他叫王芳，在医院工作。后面那个人呢？他叫什么名字？他叫谢鹏，他在商店工作。इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे आपसे कुछ सवाल है। अगेन 前面那个人叫什么名字？他叫王芳，在医院工作。后面那个人叫什么名字？他叫谢鹏，他在商店工作。 फिर मेरा तीसरा सवाल है कि 王芳在哪儿工作？ 王芳在医院工作。 Yes。谢鹏在哪儿工作？ 谢鹏在商店工作。 जी, तो आप देखें कि अभी मैंने जो क्वेश्चन किए इसमें ना मैंने कहीं इंग्लिश बोली है ना कहीं उर्दू बोली, आपको अब सारा समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाउ कि चाइनीज़ को हमें चाइनीज़ के फ्लेवर से ही सीखना होता है, फिर ये हमें आसानी से समझ आने लग पड़ती है। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं बाकी वीडियो देखने सही। वालों के लिए। जी जी, ओके ओके। नहीं आप आप करें पहले सवाल। सही下面और后面मुझे भूल गए। जी जी, वो उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेफिनेटली कुछ Okay. चीज़ें नहीं है वो भूल जाती। सो छियनमेन बेसिकली ये जो वर्ड है ये आज हमने इसी लेसन में पढ़ा है। छियनमेन का मतलब है फ्रंट, सामने, और नगरन का मतलब है दैट पर्सन। छियनमेन नगरन कि दैट पर्सन इन फ्रंट, वो जो शख्स सामने है, 叫什么名字 उसका नाम क्या है। अब अगेन देखिए चाइनीज जो है ना वो पैटर्न से सीखी जाती है। तो हमने लेसन नंबर 3 में पढ़ा था कि जी व्हाट इज योर नेम, 你叫什么名字 राइट।
यहां पर भी सेम पैटर्न यूज हो रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो गया। नी की जगह क्या आ जाएगा? नी की जगह आ गया छियन में नगर, द पर्सन इन फ्रंट, के सामने जो शख्स है, ये जो फ्रंट पे ये खातून थी, तो इसका पूछा जा रहा है कि छियन में नगरन के सामने जो शख्स है, चाओ शर्मा मीन्स उसका नाम क्या है? पैटर्न वही रहा कि नाम पूछा जा रहा है, और फिर बताया गया जी था चाओ वांगफंग, नाम उसका वांगफंग है और ईयूएन में वो काम करती। फिर दूसरा सवाल भी देखें, सब्जेक्ट चेंज हो गया, होमियन नागरन के पीछे वाला जो शख्स है, ये वाला होमियन पीछे वाला जो है ना, व्हाट अबाउट हिम, था चाओ शर्मा मीन्स उसका क्या नाम है? बताया गया था चाओ शिएफंग उसका नाम है और वो शांगतियन पे काम करता है। समझ आ गया अब टेक्स्ट? यस सर। लास्ट वाला हम पढ़ेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे, चर यो रन मा, 这儿有人吗？ 没有，没有。我能坐这儿吗？我能坐这儿吗？请坐。请坐。 अगेन देखें यहाँ पे एग्जिस्टेंस पूछी जा रही है, चर यो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कौन? रन मा। हाँ, क्या कोई शख्स यहाँ पर है? अगर हमारे पास चेयर हो तो ये पिक्चर असल में गलत लगाई है, मुझे दूसरी लगानी चाहिए थी, कि यहाँ पर कोई है। वो कहता है मेयो, यहाँ पर कोई नहीं है। और वह नंग जो चर मा, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? क्या मैं मैंने बताया था ना, नंग शमा शमा मा पोलाइट परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। वो नंग जो, कैन आई सिट? चर मा, कैन आई सिट हियर? तो वो कहता है छिंग जो, प्लीज बैठिए। तो ये थे जी हमारे 3 टेक्स्ट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे होमवर्क नहीं मिल रहा आप लोगों का। होमवर्क मुझे जो है इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कैरेक्टर में सर मैं लिख के भेजने हैं। क्या कह रही हैं आप? ओके आप भेजेंगे होमवर्क आज? सर, वो अभी आपने जी वो थोड़ी देर पहले आपने अपलोड की थी ना वो वाली वीडियो, ओके ओके तो क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं अलाउ कर था, ओके ओके। दैट्स व्हाई आई कुडंट। आज हमारे पास जो 2 रेडिकल हैं, इसको हम बिग बॉक्स भी कह सकते हैं, यूजुअली मींस ट्रैप्ड। और ट्रैप जिस तरह गोवा का कैरेक्टर था, तो ये हमें पहले आता है बिग बॉक्स, गोवा या खुन का कैरेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा रेडिकल जो है यूजुअली रिलेटेड टू फॉर्च्यून से रिलेटेड है, सो इसमें चू का वर्ड है या श का वर्ड है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम लेसन नंबर 10, और नेक्स्ट लेसन में हमने लेसन नंबर 11 पढ़ना है। वर्कबुक कीजिए इसकी, हर कैरेक्टर को 3 दफ़ा आपने कैरेक्टर्स को रिपीट करना है, फिर कैरेक्टर याद होंगे। हर ग्रामर पैटर्न से 3-3 सेंटेंस बनाने। आज ग्रामर पढ़ा है हमने, एग्जिस्टेंस वाला यो, और ह वाला और नंग वाला पढ़ा है, छिंग बल्कि 4 है। एंड यस, यहाँ पर एंड में कैरेक्टर नॉलेज भी देखिएगा और ग्रुप वर्क और पेयर वर्क भी देखिएगा। ओके सर। बहुत आसान से क्वेश्चन आंसरिंग है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पेशली द ग्रुप वर्क जरूर कीजिएगा, समझना है तो मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा। साइचियन। ओके।